एक दिन की बात है, ठाकुर जी कुछ बड़े भय, तो एक दिन की बात है कि महाराज एक पंडित जी आ गए। पंडित जी महाराज मैया यशोदा के भवन में। हमारे भक्तों का भाव है, पूज्य पिताजी महाराज का भी हमारे ये भाव था। एक पंडित जी महाराज आ गए, एकादशी का व्रत करके, द्वादशी थी, द्वादशी के दिन पंडित जी महाराज मैया के भवन में पधारे ब्रज में। जो मैया ने देखे वो पंडित जी महाराज को, मैया प्रसन्न है गई। आओ पंडित जी महाराज, कैसे आना हुआ हम गृहस्थों के घर में, आप जैसे विद्वान मनीषी का आगमन। बाबा महाराज पंडित जी ने कही, देख यशोदा, हम कल की एकादशी व्रत किए हैं, हम कल की एकादशी व्रत किए हैं और आज है द्वादशी, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि तेरे घर में पारण करें। महाराज घर आपका, तो फिर ठीक है, आज बढ़िया सुंदर सी खीर बनाएंगे मेवा डाल के। एकादशी के दिन, द्वादशी के लोग खीर से ही पारण करते हैं ना। मैया ने जैसे मैया से कहा, मैया तैयार है गई। अरे महाराज जो बताओ सो सामग्री दे दे। पंडित जी बोले, नहीं नहीं यशोदा, देख मैं पाकी ब्राह्मण हूं, मैं स्वयं बनाता हूं, स्वयं खाता हूं, अपने हाथ से बनाएंगे, मैं किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाता हूं। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो अभी भी आज दिन तक, हमारे पूज्य पिताजी कहीं भी जाते थे अपने स्वयं हाथ से बनाते थे। हमारे पूज्य बाबा श्री श्रीजी बाबा महाराज मथुरा वाले, बहुत अच्छी यजमानी उनकी मुंबई में, कोलकाता में, लेकिन हमेशा वो अपना सब कुछ, कुकर, कटोरी, गिलास सब साथ में लेके जाते थे, स्वयं बनाते थे। तो पंडित जी महाराज बोले, नहीं नहीं महाराज, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं ही भोग लगाएंगे। महाराज मैया ने कहा कि नो, पंडित जी महाराज को बढ़िया मेवा दी, खीर, महाराज चावल दिए, चीनी दी, और पंडित जी ने क्या किया, बढ़िया एक पतीली भर के, बढ़िया खूब भगोना भर के, और महाराज खीर बनाई, खीर, और खीर बनाए के, और पंडित तो कर्मकांडी था ब्राह्मण, बिना भोग के खाए व्यवहारो नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि नो, बढ़िया एक बड़ी सी परात में खीर रखी, और खीर रख के तुलसी को दल डालो, और तुलसी का दल डाल के, और पंडित जी महाराज भोग लगाए हुए लग गए। नैवेद्य का मंत्र, हाथ में घंटी, खीर में तुलसी दल, आहा, ओम नाभ्यासेदंतर जगुम शीश्रुम। पंडित जी महाराज की घंटी बज रही है, भोग लग रहा है। आहा, जैसे तुलसी दल डाला, आहा, तो क्या था, खेलत हते समीप ही यद कुल शोभा सिंधु, आय थाल में जुट गए लीलाधर ब्रज चंद्र। आहा, महाराज भगवान ने जो ही देखा, पंडित जी महाराज घंटी बजा रहे, तुलसी दल भी डाले हैं, तो भगवान ने दी सरपोटा खीर। पर भैया खीर कुछ गरम थी, बहुत गरम थी। इतने में पंडित जी की आंख खुल गई, जो देखा कन्हैया को खीर खाते हुए। आप तो महाराज पंडित जी के क्रोध का ठिकाना नहीं। पंडित जी ने मैया को बुलाया, अरे यशोदा। जो मैया ने सुनी आवाज पंडित जी की, हृदय विदारक आवाज, मैया समझ गई, लगता कुछ गड़बड़ हो गया। दौड़ करके आई तो क्या देखा, कन्हैया उस खीर को खा रहे थे। अब तो मैया को बड़ी गुस्सा, अरे राम राम, बेचारा ब्राह्मण एकादशी का व्रत करके द्वादशी को आया पारण करने के लिए, और जा छोरा ने खीर जूठी कर दी। पंडित जी के क्रोध का ठिकाना नहीं। यशोदा, तूने बरज न इसको राखा, आ थाली में इसने चाखा, मैंने रुचि रुचि खीर बनाई। आज पंडित जी को एक एक बात का सोच था। मैंने रुचि रुचि खीर बनाई, कैसी बढ़िया पड़ी मलाई। पंडित जी को एक एक बात का सोचता। यशोदा, अरे तेने अपने बालक में कोई संस्कार न डाले। अरे मैं भोग लगा रहा था,
और या ने आके मेरी खीर जूठी कर दी। मैया चरणों में गिर पड़ी, महाराज बुढ़ापे का सहारा है, आप एक काम करो, आप ये खीर यहीं पर छोड़ दो और आप फिर से मेवा ले लो, फिर से दूध ले लो, फिर से चीनी ले लो, महाराज दोबारा से खीर सिद्ध कर लो। पंडित जी भी बड़े पक्के, हाँ बिना खाए जाए वारे नहीं, ब्राह्मणन को तो खाएबे की बीमारी होवे। पंडित जी भी जाने वाले नहीं, ठीक है चल कोई बात नहीं, ला दे सामग्री दे। और मैया ने कहा कि नो कन्हैया के पकड़े कान और दो तमाचा लगाए, दुष्ट कहेंगे तुझे पंडित जी की थरिया में खाना था, चल अंदर चल के जितना खाओ तू उतना खा ले। भगवान रोने लग गए, बोले मैया नहीं दोष इसमें है कुछ मेरा माता, मुझे हर घड़ी पर यही है बुलाता। मैया मेरा दोष नहीं है, ये पंडित जी महाराज तुलसी का दल डाल डाल के, घंटी बजाए बजाए के, नैवेद्य का मंत्र बोल बोल के। अब बताओ मैया, पंडित जी को आए गई गुस्सा, बोले अच्छा हम अपने ठाकुर जी को बुला रहे हैं कि तुम्हें बुला रहे हैं? पंडित जी ने कहा एक काम कर यशोदा, तू अपने छोरा को कोठे में बंद कर आ जाके, इसको बाहर मत निकलने देना। ठीक है महाराज, अब आप एक काम करो, आप बढ़िया खीर बनाओ और हम इसे बंद करके आती हैं। और मैया गई, कन्हैया को घसीट के एक कमरे में बंद कर दिया। तो एक बात बताएं संत जनों, जल्दी का काम अधूरा रहता है। एक तरफ की कुंडी लग पाई साकर, एक तरफ की धोखे में खुले रह गई, दरवाजा एक तरफ के बंद एक तरफ के खुले। तब के समय में पुराने जमाने में दो दो कुंडी हुआ करते थे, अब तो खैर बढ़िया लॉक है, आराम से बस बंद करो खोलो कोई मतलब। तब दो दरवाजे हुआ करते थे, अब एक ही दरवाजा होता है। तो मैया ने कहा कि नो कन्हैया को घसीट के कमरे में लाई कोठे में और बंद कर दिया। फिर भैया जल्दी का काम अधूरा, एक ही दरवाजे की साकर लग पाई, एक की धोखे में खुला रह गई। और पंडित जी ने फिर से खीर बनाई, बढ़िया खीर बनाए के और रखी। और पंडित तो कर्मकांडी, बिना भोग के खाए व्यवहारों नहीं। और कन्हैया लगाए कान कि अगर पंडित जी ने घंटी बजाई, तुलसी दल डालो, नैवेद्य को मंत्र बोलो तो जाएंगे जरूर। और ना भोग लगावे ना तुलसी दल डाले, अपना परोस ले खाए ले, तो इतने कोई भूखे तो मर नहीं रहे, हमारे घर में कोई क्या कमी है? तो भैया ब्राह्मण तो कर्मकांडी, बिना भोग के खाए व्यवहारों नहीं। आहा, जैसे महाराज कन्हैया लगाए कान, पंडित जी ने अब फिर बढ़िया खीर बनाई। और मैया कहे मैया ने कही पंडित जी से, पंडित जी अब तुम 2-3 दिन खूब भोग ही लगाते रहो, हम तो उसे कोठे में बंद करके आई हैं। पंडित जी ने कहा ठीक किया, तेरा बहुत शैतान है बालक, बहुत देहताली तेरा लाला है। अब महाराज पंडित जी सोच रहे हैं छोरा तो है नहीं, चलो बढ़िया फिर ढंग से भोग लगाए। पंडित जी ने तुलसी दल डाला, हाथ में घंटी ली और पंडित जी ने फिर वही नैवेद्य का मंत्र शुरू किया। लेकिन पंडित जी की अब की बार थोड़ा पूजा बड़ी हो गई, क्यों निर्भीक है, कोई है नहीं। आहा, पंडित जी अब थोड़ा हिंदी में प्रार्थना करने लगे। कैसे? नैन मूंद कर जोर के बेनती की हर साय, दिया दया जो प्रभु सो उपभोग आए। जो इतना कहा तो महाराज लीला बिहारी ने लीला रज दी। खेलत हते समीप ही यद कुल शोभा सिंधु, आए थाल में जुट गए लीलाधर ब्रज चंद्र। महाराज अब तो कन्हैया दे सरकोटा खीर पे। भैया अब की बार की खीर कुछ गरम थी, खीर कुछ गरम थी, तो क्या किया कन्हैया, खीर उठावे और पेट में छुपा ले, ठंडी हो जाएगी बाद में खा लेंगे। तो भैया पेट की कोमल खार, आहा पेट जला जाए, तो क्या किया
पंडित के सामने से थाली उठाई और पंडित जी महाराज के पीछे खड़े है गए। अब की बार पंडित जी ने आंख खोली तो थरियो नदारत, थाली का भी पता ठिकाना नहीं। अब तो पंडित जी के क्रोध का ठिकाना नहीं। पंडित जी ने आवाज मारी, अरे यशोदा। मैया ने जो वही आवाज सुनी, मैया घबराए गई। आहा, बूढ़ी बाड़ी यशोदा महाराज दौड़ करके आई। क्या बात है पंडित जी, क्या फिर कुछ हो गया? बोले कुछ नहीं, एक काम करो तो हमारा बैग लाओ, हमारी आधारी लाओ, अब हम जा रहे हैं। यशोदा कह रही महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले जमुना जी में गिरने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अरे दो बार मैंने खीर बनाई, सीत मोहड़े तक नहीं गई, ऐसा तेरा लाला? मैया ने जो ही देखा कन्हैया को, मैया रोने लग गई। क्यों रे लाला, तू इतना उद्यमी है? तू बार बार ब्राह्मण की थाली में खीर जूठी कर देता है, ब्राह्मण भोग लगाता है। मैया को बहुत गुस्सा आया। मैया के आंखों में आंसू आ गए। भगवान समझ गए मैया बहुत दुखी है रही। तो मैया से कह रहे, मैया इसमें मेरा दोष नहीं है। ये पंडित जी तुलसी दल डालते हैं, घंटी बजाते हैं, नैवेद्य का मंत्र बोलते हैं। पंडित जी खड़े हो गए, बोले वाह, हम अपने राम जी को बुलाते कि तुम्हें बुलाते हैं? भोग लगाते अपने नारायण का कि तुम्हारा लगाते हैं? तो कहते ओ घर ही विमल बिलोचन ही के। आज ब्राह्मण के अंदर के नेत्र भगवान ने खोल दिए। तो क्या देखा ब्राह्मण ने? कछुक खीर मुंह सनस लगी। ये भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन है, पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे किया करते थे। कछुक खीर मुंह सन लगी, कछुक लपेटे अंग, तुझने या छवि लखी, सन्मुख ललित त्रभंग। जो ही महाराज ये छवि देखी, और भगवान क्या करते हैं? मैया एक चांदी की छड़ी लिए और बार बार भगवान को मार रही है। तो कभी भगवान मैया की तरफ देखते हैं, कभी पंडित की तरफ देखते हैं, और कभी पेट वाली खीर छाटने लगते हैं। आहा, बड़ी विचित्र स्थिति है। आहा, ब्राह्मण के अंदर के नेत्र खुल गए। जैसे नेत्र खोले, आहा, अपने सन्मुख भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को देखा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान के स्वरूप को पहचान गया ब्राह्मण। आहा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज, अब ये जो झूठी खीर है ना, यही हमें दे दो। भगवान बोले क्यों? अभी तो बड़े पंडित जी बन रहे थे, हम झूठी कर दी खीर, हम नहीं खाएंगे। बोल गए कुकड़ुक्कू। महाराज ब्राह्मण ने भगवान की वही झूठी खीर खा करके और गंतव्य का मार्ग लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।